जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल KRG ट्यूशन क्लासेस में। आज अपन जो यूनिट नंबर 9.2 है अपनी, उसके क्वेश्चन करेंगे अपन एग्जाम्पल, और यूनिट पॉइंट 9.1 के और उससे पहले के एग्जाम्पल पिछली वीडियोस में कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपन 9.2 स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। हाँ, आपका जो काम है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे चैनल पे बने रहिए। देखो, पहला क्वेश्चन अपने पास में ये है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु 3, 5, 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। मान लो ये कोई अपने पास में रेखाखंड है, ये अपन ने बिंदु मान लिया ए, इसके निर्देशांक है अपने पास में 3 और 5। ये अपन ने मान लिया बी, इसके निर्देशांक हो गए अपने पास में 7 और 9। ये अपन ने मान लिया पी, इसके निर्देशांक हो गए एक्स और वाई, और इसका जो अनुपात है वो अपन ने मान लिया 2:3। ठीक है। अब देखो यहां से x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ठीक है। ये x1 y1, वो x2 y2, ये m1 और m2 xy अपने पास में है। पहले अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं तो क्या आएगा, देखो। माना बिंदु p x और y बिंदु A क्या है अपने पास में 3 व 5 व B इसके निर्देशांक क्या है 7 और 9 को क्या अनुपात था 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। सूत्र अपने पास में है, क्या होता है x का फॉर्मूला x2 m1 प्लस x1 m2 बटे क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 रखो, क्या आएगा x2 की वैल्यू कितनी है भाई अपने पास में 7, m1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, प्लस x1 की वैल्यू कितनी है अपने पास में 3, m2 की वैल्यू कितनी हो गई 3 और बटे 2 प्लस का 3, तो 7 दूनी 14 और 3 दिया 9 बटे 3 और 2 5, तो 14 और 9 भी 23, 6 और 3 9 23 बटा 5। तो जो x की वैल्यू आ गई वो तो अपने पास में ये आ गई 23 बटा 5। ठीक है, सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। y की जो वैल्यू आएगी उसका फॉर्मूला क्या बनेगा y2 m1 y1 m2 बटे m1 प्लस का m2। y2 की वैल्यू कितनी है अपने पास में 9, m1 की वैल्यू 2 प्लस y1 की वैल्यू 5 और इसकी कितनी हो गई 3, और इसको अपन लिख सकते हैं कितना हो जाएगा 5, 9 दूनी 18 और 5 दिया 15 बटे 5, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 33 बटे 5। ये आ गई अपने पास में y की वैल्यू। तो जो अपन ने p माना था उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 23 बटे 5 और 33 बटे 5, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु 5, 2 और माइनस का 1 सही 1/2 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 के अनुपात में बाह्य विभाजन करता है। देखो वैसा ही करना है अपन को। ये बिंदु हो गया अपने पास में A, इसको अपन लिख सकते हैं 5 और माइनस का 2। ये हो गया मान लो अपने पास में B, इसको अपन क्या लिख सकते हैं माइनस का 1 सही 1/2 तो माइनस का 3/2 और 4। ये मान लो कहीं अपने पास में P हो गया, इसके निर्देशांक है अपने पास में x और y, और जो अनुपात है वो है अपने पास में 7:9। अब देखो वही काम, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, x2 की वैल्यू हो गई माइनस का 3/2, m1 की वैल्यू हो गई 7, m2 की वैल्यू हो गई 9, y1 की वैल्यू हो गई माइनस का 2 और y2 की वैल्यू हो गई 4। देखो सॉल्यूशन में क्या आएगा, माना बिंदु P x और y
बिंदु ए की वैल्यू क्या है अपने पास में 5 माइनस का 2, वह बी इसको अपन लिख सकते हैं 3/2 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। ठीक है, तो अपन को एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, क्या आ जाएगा? देखो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू x2m1 माइनस आएगा, क्योंकि बाह्य विभाजन है तो माइनस x1m2 बटे क्या आ जाएगा, m1 माइनस का m2। वैल्यू रखो, x2 की वैल्यू क्या थी अपने पास में, माइनस का 3/2, m1 की वैल्यू कितनी है 7, माइनस का x1 की वैल्यू कितनी है अपने पास में 5 प्लस के 5, और m2 की वैल्यू कितनी है अपने पास में भी 9, और 7 माइनस का 9, तो कितना आ जाएगा ये 7 या 21/2 माइनस का 5 45, और 7 में से 9 गया तो माइनस के 2। इसको आगे सोल्व करेंगे तो माइनस का 21 और माइनस का 45 दूनी 90, और बटा कितना आ जाएगा बटा 2 माइनस के, तो कितना आएगा 101। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस का 101 बटा माइनस का 2। इसको काट दो, कितना आ जाएगा 101/2। x की वैल्यू अपने पास में ये आ रही है, सही है या नहीं है? देखो हाँ 27 दिया, 9 पंजे 45, अरे हाँ भाई 90, 45 दूनी 90, 111 आएगा ये। ठीक, तो 111/2 आ गया x की वैल्यू। फिर अपन y की बात करते हैं, तो y की क्या सूत्र होता है, y2 m1 माइनस का y1 m2, और बटे क्या आ जाएगा m1 माइनस का m2। y2 की वैल्यू कितनी है, देखो y2 की वैल्यू है माइनस का 2, इसकी वैल्यू कितनी है 7, माइनस का y1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी y2 की वैल्यू 4 है प्लस के, और y1 की वैल्यू माइनस का 2, और इसकी वैल्यू कितनी है m1 की m2 की 9, और नीचे कितना आएगा माइनस के 2। तो 7 चौक 28 और प्लस का 9 दूनी 18 बटे माइनस का 2, 18 28 38 48 46, तो 40/2 यानी कि माइनस का 23, ये इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसके जो दोनों आंसर आएंगे वो क्या आ गया अपने पास में, पी के जो निर्देशांक आएंगे वो तो आ गया माइनस के 111/2, और ये कितना आ गया माइनस का 23, ये इसके आंसर आ जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास में, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O, बिंदु A और B जो अपन को दे रखे हैं को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। फिर अपन को करना है कि बाह्य विभाजन वाले बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, पहले अपन मान लेते हैं, माना बिंदु P मान लिया अपन, और जिसके निर्देशांक अपन मान लिए x और y, A 1 -3 व B -3 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में अंतः विभाजित कर रहा है। देखो मान लिया अपन ने कि माना बिंदु P x y है जो अपने पास में वो A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। लेकिन अपन को जो बिंदु P है ना, इसके जो निर्देशांक है वो मूल बिंदु के निर्देशांक लेके आने हैं, तो ये अपना सिद्ध हो जाएगा। देखो तो अगर अपन करें तो ये हो गया, मान लो अपने पास में कोई रेखाखंड
ये ए हो गया, ए के निर्देशांक अपने पास 1 माइनस का 3, ये मान लो पी हो गया, इसके निर्देशांक है एक्स और वाई, और इसका जो अनुपात है वो अपन को दे रखा है 1:3, और ये हो गया बी 3 और 9। तो यहां से देखो x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू माइनस का 3, m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू देखो x1 की वैल्यू 1 थी और x2 की वैल्यू माइनस का 3, y1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 और y2 की वैल्यू कितनी है अपने पास में 9। देखो आगे, तो यहां अपन को क्या करना है कि जो x और y है ना, इसके निर्देशांक अपन को 0 0 चाहिए। तो देखो x वाला फॉर्मूला अंत है, भाजन वाले सूत्र से क्या जाएगा, x इज इक्वल टू x2 m1 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इससे जो x की वैल्यू आनी चाहिए वो 0 आनी चाहिए। देखो क्या आएगा, x2 की वैल्यू माइनस का 3, m1 की वैल्यू 1 प्लस m2 की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, और नीचे क्या जाएगा m1 माइनस m2 3 प्लस का 1, तो ऊपर तो आ जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 3 बटे 4, यानी कि 0 आ जाएगा। 3 में से 3 गया तो 0, तो x की वैल्यू तो 0 आ गई। दूसरा y की वैल्यू निकाल लो, y2 m1 y1 m2 m1 प्लस m2 रखो वैल्यू। y2 की वैल्यू कितनी है 9, इसकी वैल्यू हो गई 1 प्लस y1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 और इसकी कितनी हो गई 3, और नीचे क्या जाएगा 1 प्लस का 3, तो ऊपर क्या जाएगा 9 माइनस का 9 बटा 4, यानी कि इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है 4। तो x और y की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, यानी कि p की वैल्यू क्या आ गई 0 और 0। तो अपन लिख सकते हैं कि बिंदु p जो है, या फिर जो बिंदु P है वो A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है, और बिंदु क्या है P 0 0। तो यहां लिख सकते हैं कि मूल बिंदु A व B बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। और ये अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था। अब देखो आगे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, आगे क्या कह रहा है कि बाह्य विभाजन वाले बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। तो अपन को यहां पे बाह्य विभाजन और लगाना है, तो x की वैल्यू क्या आएगी x2 m1 माइनस का x1 m2 बटे m1 माइनस का m2 रखो। x2 की वैल्यू कितनी है अपने पास माइनस का 3, सेम यही रख दो, बस सिंबल क्या आने चाहिए बीच में, ये वाले चिन्ह दोनों क्या है माइनस के आ जाएंगे। तो यहां पे क्या जाएगा 3 और 1 माइनस का 3 और 1 और बटे 1 और 3। तो यहां पे क्या जाएगा माइनस के 3 और माइनस के 3 और माइनस के 2, तो 3 और 3 6 और बटे माइनस के 2। तो यहां पे जो बिंदु आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई अपने पास में 3 आ गई, 3 ही आएगी। एक बार देख लो, कंफर्म कर लो, बिल्कुल 3 ही आ रही है। y की वैल्यू यहां पे ये चिन्ह माइनस कर दो बस, तो क्या आएगा 9 1 माइनस का 3 इंटू 3, और नीचे अपने पास में कितना आया था यहाँ पे माइनस का 2, तो 9 एकम 9 और प्लस का 3 तिया 9 बटे 2, तो क्या आ जाएगा 18 बटे माइनस के 2, यानी कि माइनस के 9। तो बाह्य विभाजन जो आएगा उसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे 3 और माइनस का 9, ये इसके आंसर आ जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास में, बिंदु दे रखे अपन को दो, एक तो 22 20, एक दे रखा 0 और 16 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। इसको अपन a मान लें, तो इसके हो गए 22 20 और ये हो गया अपने पास में 20 के हो गए 0 और 16। तो अगर अपन x1 की बात करें तो वो तो हो गया अपने पास में 22,
x2 की बात करें तो वो तो हो गया अपने पास में 0, y1 की बात करें वो हो गया 20, y2 की बात करें वो हो गया 16। ये मान लो ये था ए और बी के मध्य बिंदु निर्देशांक ज्ञात करें। मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो फॉर्मूला था वो ये था अपना x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। बिल्कुल इजी है। x1 की वैल्यू कितनी है अपने पास में भाई, x1 की वैल्यू हो गई 22 और x2 की वैल्यू हो गई 0 बटे 2। y1 की वैल्यू कितनी है अपने पास में 20 और y2 की वैल्यू हो गई 16 बटे 2। ये तो कितना आ जाएगा 22 बटे 2 11 और 20 और 16 36, 36 बटे 2 18। तो जो मध्य बिंदु आएगा ए व बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक वो हो जाएंगे 11 और 18। ठीक है, इजी है बिल्कुल। ये फॉर्मूला याद रखिए। बाकी x1 और x2 की वैल्यू रखो बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। सिंपल सा है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास में। बिंदुओं 5, 3 और 3, 2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन अपने पास में एक अगला और आएगा, उसमें सिर्फ कहेगा कि y अक्ष द्वारा। तो ये हो गया अपने पास में a, इसके निर्देशांक हो गए 5 और 3। ये हो गया b, इसके निर्देशांक हो गए 3 और 2। ये मान लो है p, इसके निर्देशांक क्या होंगे x और 0। क्यों? क्योंकि x अक्ष की बात कर रहा है, तो x अक्ष द्वारा विभाजित करता है। तो x अक्ष पे जो y के निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं 0। अपन इसका जो अनुपात है वो अपन मान लेते हैं m1 अनुपात m2। तो लिख सकते हैं यहां पे अपन कि अपने पास में जो x1 की वैल्यू हो जाएगी वो तो जाएगी 5, x2 की वैल्यू हो जाएगी 3, m1 m2 ये रहेगा ही, और फिर ये जो y1 है उसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास में 3 और y2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी अपने पास में 2। ठीक है, अब देखो यहां से x की वैल्यू तो क्या है अपने पास में, x और y की वैल्यू क्या है 0, m1 और m2 अनुपात अपन को दे ही रखा है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, यहां से किसके निर्देशांक निकालने हैं अपन को, m1 m2 के निकालने हैं। तो किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, देखो अपने पास में दो समीकरण बनते हैं, x का भी निकलेगा और y का भी। विभाजन अपन को नहीं दे रखा तो अपन अंत विभाजन का फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर यहां से x की वैल्यू तो x है, y की वैल्यू क्या है 0। तो फिर जब भी ऐसे अपने पास में इक्वेशन आएंगे ना तो फिर अपन उनकी वैल्यू निकालेंगे जिसकी वैल्यू क्या है अपने पास में 0। तो फिर यहां पे अपन x की वैल्यू नहीं निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे y की। तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू y2 m1 प्लस m2 y1 और बटे m1 प्लस का m2। y की वैल्यू 0 अपन को दे रखी है, y2 की वैल्यू कितनी है अपने पास में 2, m1 की वैल्यू m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या रहा है अपने पास में m2, y1 की वैल्यू कितनी है अपने पास में 3, m1 प्लस का m2। इसको इधर लेके आओगे 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2m1 प्लस का 3m2 बराबर 0। 3m2 को इधर भेज दो, 2m1 माइनस का 3m2, m2 को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा ये m1 बटा m2, ये क्या जाएगा 3 बटा 2। ठीक है, तो ये इसका जो आ जाएगा क्या आंसर आ जाएगा 3 बटा 2। तो अपन कह सकते हैं कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, 3 अनुपात 2 के अनुपात में विभाजित करेगा अपन को। ये आना चाहिए प्लस का, तो माइनस के 2 है ना, y2 की वैल्यू है कहीं, y2 की वैल्यू माइनस के 2 है क्या, हाँ बिल्कुल माइनस के 3 और माइनस के 2 है। पांचों क्वेश्चन में ये दोनों माइनस के हैं, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो फिर ये भी माइनस का रहेगा और ये भी माइनस का रहेगा। ठीक है, तो y2 की वैल्यू माइनस के है तो ये माइनस का आएगा, ये माइनस का, तो फिर ये इधर माइनस का, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो इसका जो अनुपात आएगा वो आ जाएगा 3 अनुपात 2। तो m1 अनुपात m2 इक्वल टू क्या आ रहा है 3 अनुपात 2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 वैसा ही है जैसा अपन ने 5th किया है, यहां भी अपन को वही करना है। ये कोई रेखाखंड, ये अपने पास में ए पॉइंट हो गया, इसके निर्देशांक अपने पास में क्या है देखो, इसके माइनस का 2 और 3, ये हो गया बी, इसके है अपने पास में 5 और 6, ये मान लिया अपन ने पी। अब देखो ये किस अक्ष पे काट रहा है, वाई अक्ष पे, तो यहां पे एक्स का क्या होगा 0 और वाई का कुछ रहेगा, और वही अनुपात हो जाएगा m1
m2। तो देखो यहां पे x1 की वैल्यू हो गई -2, x2 की वैल्यू हो गई 5, x की हो गई 0, y की हो गई y, m1 m2 रहेगा ही। और यहां पे फिर जो y1 है उसकी वैल्यू हो गई अपने पास में कितनी, 3, और y2 जो है उसकी वैल्यू हो गई अपने पास में 6। ठीक है, विभाजन नहीं दे रखा तो अपन कौन सा यूज करेंगे, अंत विभाजन यूज करेंगे। सॉल्यूशन तो देखो अंत विभाजन से, या फिर यहां लिख सकते हो कि माना बिंदु P जो है वो क्या अपने पास 0 और y, वो A और B को m1 अनुपात m2 अनुपात में अंत विभाजित करता है। तो यहां पर किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की निकालेंगे। तो x इक्वल टू क्या होता है, x2 m1 x1 m2 और बटे m1 प्लस का m2। x की वैल्यू क्या है 0, x2 की वैल्यू देखो कितनी है 5, m1 प्लस x1 की वैल्यू कितनी है अपने पास में -2 m2 m1 प्लस का m2। तो कितना हो जाएगा ये 5 m1 माइनस का 2 m2 m1 प्लस का m2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो क्या हो जाएगा 0, क्या बच जाएगा 5 m1 माइनस का 2 m2 इज इक्वल टू 0 और 5 m1 इज इक्वल टू 2 m2। अब m2 को इधर ले आओ, 5 को इधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा देखो m1 बटे m2, 2 उधर है और नीचे क्या जाएगा 5। तो जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 2:5। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो अपन लिख सकते हैं कि बिंदु P 0y a व b को 2:5 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास कि बिंदु 15, 5 और 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11, 15 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो मान लो, माना बिंदु P दे दो, उसको कितना है 11 और 15। बिंदु A इसको दे दो 15, 5 व बिंदु B ये हो गया 9 और 20। को मिलाने वाले रेखाखंड को लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। देखो क्या क्या आएगा, ये हो गया अपने पास में ए के निर्देशांक कितने अपने पास में 15 और 5। ये हो गया यहाँ पे बी, इसके निर्देशांक कितने अपने पास में 9 और 20। और ये हो गया पी, इसके निर्देशांक कितने अपने पास में 11 और 15। और इसका जो अनुपात है वो है m1 अनुपात m2। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, x2 की वैल्यू कितनी हो गई 9, y1 की वैल्यू कितनी है 5, y2 की वैल्यू कितनी हो गई 20, x की वैल्यू हो गई 11, y की वैल्यू हो गई 15 और m1 m2 की वैल्यू मान लो लैम्डा अनुपात 1। m1 हो गया लैम्डा, m2 हो गया 1। ठीक है, कोई भी एक समीकरण ले लो, उसी से अपन को सोल्व करना है, चाहे 11 से निकालो चाहे 15 से निकालो, अपन को तो क्या चाहिए लैम्डा की वैल्यू चाहिए। देखो अंत विभाजन से क्या आएगा x इज इक्वल टू x2 m1 प्लस का x1 m2 और m1 प्लस का m2। वैल्यू रखो, x2 की वैल्यू कितनी है 9, m1 की वैल्यू कितनी है लैम्डा, x की वैल्यू भी है ना अपने पास में कितनी 11 प्लस का x1 की वैल्यू
15, m2 की वैल्यू कितनी है 1, और नीचे भी क्या आ जाएगा लैम्डा प्लस का 1। इसको गुणा कर दो इधर तो क्या आ जाएगा 11 लैम्डा प्लस का 11 इज इक्वल टू 9 लैम्डा प्लस का 15। लैम्डा एक साइड कर लो तो इसको इधर ले आओ, 11 लैम्डा माइनस का 9 लैम्डा इज इक्वल टू 15 माइनस का 11। तो यहां बच जाएगा 2 लैम्डा और यहां कितने बच गए 4। लैम्डा की वैल्यू निकालोगे कितनी आ जाएगी 4/2। काट दो इसको, कितना बच गया 2 बच गया। तो लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा 2। अनुपात अपन ने क्या माना था लैम्डा अनुपात 1, तो क्या आ जाएगा ये 2 अनुपात 1। तो अपन लिख सकते हैं कि किस अनुपात में विभाजित करेगा ये 2 अनुपात 1 में। तो नीचे लिख दो बिंदु P 11-15 बिंदु A व B को 2 अनुपात 1 के अनुपात में अंत विभाजित करता है या विभाजित करता है। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है। अपन ने एक ऐसा एग्जाम्पल भी किया था, यदि बिंदु P यानी कि 3 और 5 बिंदु A और B को बिंदु A के निर्देशांक दे रखे -2, 3 तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंत विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो अपन ने किया था ये A के निर्देशांक अपने पास में है कितने -2 और 3, B के अपन मान लेते हैं x और y, ये हो गया अपने पास में P के निर्देशांक अपने को दे रखे कितने 3 और 5, और फिर इसका जो अनुपात है वो हो गया 4:7। देखो x1 की वैल्यू हो गई -2, x2 की वैल्यू हो गई x, x की वैल्यू हो गई 3, y की वैल्यू हो गई 5, m1 की वैल्यू 4, m2 की वैल्यू 7, और भाई यहां से क्या आ जाएगा y1 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू y। ठीक है, अपन को x और y की वैल्यू निकालनी है। देखो क्या आएगा, लिख सकते हैं अपन माना P 3, 5 बिंदु A -2, 3 व बिंदु B, ये अपन ने मान लिया x y। को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या होती है भाई x2 m1 x2 वैल्यू रखो। x की वैल्यू है अपने पास में कितनी 3 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू कितनी है x, और m1 की वैल्यू कितनी है अपने पास में 4, प्लस x1 की वैल्यू कितनी है -2, और m2 की वैल्यू कितनी है 7, और बटे m1 की वैल्यू कितनी है 4 और 7। तो क्या आ जाएगा यहां से देखो 3 इज इक्वल टू 4x माइनस का 7 दूनी 14 और 7 और 4 11, इधर ले आओ 11 तिया 33 इज इक्वल टू 4x माइनस का 14, 14 को इधर ले आओ तो 33 कितना हो जाएगा ये 33 प्लस का 14 बटे 4x, 4 और 3 7, तो ये आ जाएगा 47 बराबर 4x, और x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 47 बटे 4। ये तो आ गई अपने पास में x की वैल्यू। फिर अपन को चाहिए y की वैल्यू, तो y की वैल्यू है अपने पास में, या सूत्र लिख लो पहले y इज इक्वल टू y2 m1 y1 m2 m1 प्लस m2। y की वैल्यू रखो कितनी है 5, y2 की वैल्यू y है अपने पास में, m1 की वैल्यू कितनी थी भाई m1 की वैल्यू 3 या 4 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है सॉरी हाँ y1 की वैल्यू हो गई अपने पास में 3, और m2 की वैल्यू कितनी है 7, और नीचे कितना आ रहा है ये 11। तो क्या आ गया 5 इज इक्वल टू
4y प्लस का 7 या 21/11, 11 पंजे 55, 21 को इधर ले आओ, किसको जाएंगे माइनस के इक्वल टू 4y, तो कितने बच जाएंगे 5 में से 1 गया तो 4, 5 में से 3 गया तो 2 इक्वल टू 4y, y की वैल्यू निकालोगे 34/4 यानी कि 17/2, तो ये आ गया y की वैल्यू। तो अपने पास जो निर्देशांक बन जाएगा b का वो क्या बन जाएगा, एक तो क्या आया था तुम्हारा 47/4, एक बच गया तुम्हारा 17/2, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आज तक की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक ही कंप्लीट हुए हैं, इतना ही रहेगा आज की वीडियो में। अगर आपको किसी भी सवाल को लेकर कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे जाके कमेंट कर दीजिए, और मैं आपको बार बार नोटिस कराता रहता हूं कि अगर कोई भी आपको लगे कि सर वीडियो में ये क्वालिटी चेंज कीजिए या ये फिर करना चाहिए, तो आप उसके बारे में भी कमेंट करके हमें बताइए, ताकि हम अपनी आने वाली वीडियो में आपकी जो राय है उसको फॉलो करके कुछ नया और चेंज करके लेके आए। ठीक है, बाकी अगर अभी भी चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को बिल्कुल लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने करता है। और चैनल पे लगातार विजिट करते रहिए, आपको बहुत जरूरी जानकारियां मिलती रहेगी। रहा मेरे से कॉन्टैक्ट का कोई भी लिंक, तो मैंने इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक सारी की सारी जो आइडिया है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हुए हैं, वहां से आप जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और किसी भी सवाल को लेकर कोई भी डाउट हो वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिलती रहेगी। जय हिंद।